and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस सीरीज़ में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, यानी कि हम कोशिश करते हैं कि पर वीक हम 3 सेशंस जो है डिस्कस कर सकें करंट अफेयर्स की। हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि करीब 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स के अंदर डिस्कस कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सबसे पहला जो सेक्शन हम कवर करने वाले हैं वो है नेशनल न्यूज़ का। तो नेशनल न्यूज़ में पहला सवाल पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, ये जो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर है ये किस चीज़ की थीम है? तो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, इट इज़ द थीम फॉर इंडिया आइडियाज़ समिट। ठीक है, तो इंडिया आइडिया समिट जो है रिसेंटली कंक्लूड हुई थी, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच भी एड्रेस किया था। ये जो इंडिया आइडिया समिट है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल। एक्चुअली दिस इज यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था और इस समिट को इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया है। ठीक है, इसलिए आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार की इसकी थीम क्या है। तो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, दिस इज द थीम फॉर यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल्स अरेंज्ड समिट। हम इस काउंसिल की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1975 में। ये हेडक्वार्टर्ड है वॉशिंगटन डीसी में और इसकी चेयरपर्सन है निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई। ठीक है, हम बात कर रहे हैं USIBC की। ठीक है, और हमने अभी देखा अबाउट इंडिया आइडिया समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि जो हमारा युवा मामले और जो खेल मंत्रालय है उन्होंने रिसेंटली किसके साथ पार्टनर किया है ताकि ये करीब 1 करोड़ यूथ्स जो है उन्हें वॉलंटियर के लिए मोबिलाइज कर सके। ठीक है, तो हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उन्होंने यूनिसेफ के साथ पार्टनर किया है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो इनके साथ हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कोलैबोरेट किया है ताकि करीब 1 करोड़ जो हमारे युवा हैं उन सभी को हम तैयार कर सकें वॉलंटियरिंग के लिए। इसमें क्या है, इन सभी यंगस्टर्स को एजुकेट किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा इस तरीके से कि आगे चल के ये जो है आत्मनिर्भर बन सके या फिर अपने आप में जो है कुछ ना कुछ कर सके। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और यूनिसेफ ने इस तरीके का जो है पार्टनरशिप किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की हम बात करें तो इसके हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू। और हम यूनिसेफ की बात करें तो इस बॉडी को बनाया गया था इन 1946 और इसकी जो प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है हेनरिएटा फोर। प्लस लास्ट जब हमने यूनिसेफ की बात की थी तब हमने देखा था कि यूनिसेफ ने विक्की के साथ पार्टनरशिप की है और इन्होंने इनके साथ मिलकर एक री इमेजिन कैंपेन शुरू किया था। री इमेजिन कैंपेन। ठीक है, तो ये भी हमने क्या देखा यूनिसेफ के बारे में। और अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चार्जिंग प्लाजा है इसे कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? तो इंडिया का पहला इस तरीके का जो प्लाजा है इसे इनॉग्रेट किया गया है इन न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप सभी को पता है कि अभी जो न्यू एज आने वाली है, जितने भी हमारे व्हीकल्स होने वाले हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इनके चार्जिंग पॉइंट्स हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, इन्हें बनाने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके का जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है इसे न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया था। अब अगर सवाल पूछा जाए कि किसके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था, तो वो है हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर मिस्टर RK सिंह। ठीक है, तो इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। ऑल्सो क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद अ बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी। बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस की थी, जिसे इनॉग्रेट किया गया था इन चंडीगढ़। ठीक है, तो ये बैटरी स्वैपिंग अलग है, यहाँ पे आप बैटरी को स्वैप कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा को इनॉग्रेट किया गया था न्यू दिल्ली में। किसके द्वारा? तो मिस्टर RK सिंह द्वारा। नेक्स्ट अगेन दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मनोदर्पण इनिशिएटिव जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, तो हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा जो है मनोदर्पण इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अब बात आती है कि ये इनिशिएटिव है क्या। तो आप सभी को पता है कि मेंटल अवेयरनेस और मेंटल वेलबींग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे अभी जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखने के लिए हमारे जो HRD मिनिस्टर है उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। और इस इनिशिएटिव के द्वारा क्या है, जितने भी इनके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ HRD। हमारे मिनिस्टर ऑफ HRD कौन है? तो वो है मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल जी।
ठीक है। और अगर कुछ इनिशिएटिव्स देखें एचआरडी मिनिस्ट्री के, तो इनके द्वारा रिसेंटली एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था, युक्ति पोर्टल, और एक भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया था। प्लस लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा प्रज्ञाता गाइडलाइंस दी गई है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। ओके, तो हमने देखा अबाउट एचआरडी मिनिस्ट्री, और अभी हमने डिस्कस किया मनोदर्पण इनिशिएटिव के बारे में। अगला सवाल यहाँ से आपको जो है बुक के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा सूरज कढ़े मरदा नहीं या फिर सन नेवर डाइज जो है एक बुक लिखी गई है। तो आपको पूछा जा रहा है कि इसके ऑथर कौन है। सो दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मिस्टर बलदेव सिंह सकदनामा। ठीक है, तो ये जो बुक है इट इज़ एक्चुअली रिटन ऑन द जलियनवाला बाग इंसिडेंट। तो ये जो जलियनवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, इसमें सबसे बड़ा हाथ था जनरल डायर का। प्लस इस बुक में इन्होंने डिस्कस किया है कि उधम सिंह दी के द्वारा जो है किस तरीके से जनरल डायर की जो है इन्हें एग्जीक्यूट किया गया था या इन्हें जो है मारा गया था। ओके, तो सूरज कदे मरदा नहीं, दिस बुक इज रिटन ऑन जलियनवाला बाग, और इसे लिखा गया है बाय मिस्टर बलदेव सिंह सकदनामा। ऑल्सो मिस्टर बलदेव जो है ये साहित्य अकेडमी विनर रह चुके हैं फॉर द ईयर 2011। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये अवार्ड भी जीता हुआ है 2011 में। ऑलराइट, तो हमने देखा अबाउट दिस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट DRDO। तो DRDO ने क्या किया है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं ड्रोन्स टू द इंडियन आर्मी को DRDO ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहा है। आपको बताना है कि ये जो ड्रोन है उसका नाम क्या है। तो इन ड्रोन्स का नाम दिया गया है भारत। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता था कि भारत क्या है, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में है। तो भारत क्या है, ये ड्रोन है जो कि DRDO के द्वारा बनाए गए हैं और ये दे रहे हैं टू इंडियन आर्मी। ये जो भारत पोर्टल है इन्हें माना जा रहा है एज दी वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सर्वेलेंस सिस्टम। और इसे क्या है, जितना भी हमारा LAC के ऊपर हमें जितने सर्वेलेंस करने की ज़रूरत है वहाँ पे सर्वेलेंस करने के लिए इस तरीके के ड्रोन्स को प्रोवाइड किया गया है। ऑलराइट, हम यहाँ पे DRDO की बात कर रहे हैं। तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1958 में। ये हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और प्लस इसके जो प्रेजेंट चेयरपर्सन है और प्लस इसके जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर सतीश रेड्डी। कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें DRDO की, तो इनके द्वारा क्या है, रिसेंटली अल्ट्रा स्वच्छ लॉन्च किया गया था जो कि एक डिसइंफेक्शन सिस्टम है। प्लस अभी हमने डिस्कस किया था कि P7 ड्रॉप सिस्टम इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था। और इम्पॉर्टेंट में देखा तो इनके द्वारा जो है एक तरीके का कॉवसैक कियोस्क सैंपल कलेक्शन जो है सिस्टम भी बनाया गया था। ठीक है, कॉवसैक भी इनके द्वारा बनाया गया था। अब हम यहाँ पे ड्रोन्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन्स के बारे में 2-3 चीज़ें जो है न्यूज़ में रही है। पहली चीज़ कि इंडिया बना था पहला कंट्री इन द होल वर्ल्ड जो कि लोकस को कंट्रोल करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा था। प्लस इसके अलावा गरुड़ क्या है, एक तरीके का पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसमें फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी आपको जो है प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है ड्रोन्स के लिए, उसके लिए अलग से एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम है गरुड़। ठीक है, तो ये जो लोकस वाला पॉइंट है और ये जो गरुड़ वाला पॉइंट है, ये दोनों आपको याद रखना है ड्रोन से रिलेटेड। प्लस हम यहाँ पे इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो है मिस्टर मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, तो ये जितने भी हम न्यूज़ देख रहे हैं दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये सभी आपको याद रखनी है। अभी हमने डिस्कस किया कि DRDO ने इंडियन आर्मी को भारत नाम के जो है ड्रोन्स सौंपे हैं। ऑलराइट, सो वी हैव द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन विच इज कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो कॉप्स क्या है, ये एक तरीके का सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया है फॉर वर्क प्लेसेस यानी कि जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो भी आपका कार्यस्थल होता है, वहाँ के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया गया है। आपको बताने की जो सिस्टम है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो दिस सिस्टम, कॉप सिस्टम, हैज़ बिन डेवलप्ड बाय CSIR। टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो CSIR के CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा इस कॉप सिस्टम को बनाया गया है। अब इस सिस्टम में क्या है, 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है इंटेलीमास्ट। तो ये क्या है, एक तरीके का इंटेलिजेंट सर्वेलेंस कियोस्क है। ये ऐसी चीज़ें देखेगा कि मतलब आपका टेम्परेचर क्या है, क्या आपने मास्क पहना है या नहीं पहना है। ठीक है, तो वर्क प्लेस में घुसने से पहले ये चीज़ चेक की जाएगी। अगली चीज़ जो लॉन्च की गई है वो है टचलेस फॉसेट। इसमें क्या है, ऑटोमेटिक डिस्पेंसेशन हो जाएगा ऑफ सोप एंड वाटर। आपको मतलब टच करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वहाँ से जो है जो भी आपको चाहिए वो डिस्पेंस हो जाएगा। और लास्ट में इसमें है 360 डिग्री कार फ्लशर। तो इसमें क्या है, जितने भी आपकी कार है उसको सैनिटाइज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है।
ठीक है। तो ये जो कॉप सिस्टम हम देख रहे हैं इसमें 3 चीज़ें हैं और इन तीनों को डेवलप किया गया है बाय CSIR की जो एक कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी है CMERI। ये जो बॉडी है ये बेस्ड है दुर्गापुर में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। सो विद दैट हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं ऑबिचुरीज के सेक्शन में। यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर लालजी टंडन। तो मिस्टर लालजी टंडन जो है ये किस स्टेट के गवर्नर हुआ करते थे? ही वॉज द गवर्नर फॉर मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है कि हमने अभी काफ़ी बार न्यूज़ को डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी, इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया था एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि मिस्टर लालजी टंडन की जो तबीयत है वो ठीक नहीं चल रही थी। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस इलनेस ही रिसेंटली पास्ड अवे। सो बिकॉज ऑफ दिस इलनेस ही रिसेंटली पास्ड अवे। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डू रिमेंबर मिस्टर लालजी टंडन, ही वॉज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिस्टर जुआन मार्से। मिस्टर जुआन वॉज अ फेमस हु? तो मिस्टर जुआन जो है ये काफ़ी फेमस एक नॉवलिस्ट थे। ये नॉवल लिखा करते थे और ये जो है स्पेन को बिलोंग करते थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है स्पेनिश नॉवलिस्ट थे। इसके अलावा जो है इनकी काफ़ी फेमस एक नॉवल है जिसका नाम है उलितमास ट्रेड्स ऑन टेरेसा, जिसका नाम है उलितमास ट्रेड्स ऑन टेरेसा। तो इस बुक के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे और इस वजह से हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जुआन मार्से जी कौन है। तो ही वॉज अ फेमस स्पेनिश नॉवलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट मिस्टर विजय मोहंती। ही वॉज अ वेटरन हु? तो ये एक दिग्गज एक्टर थे और अगर पूछा जाए कि किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे तो ये जो है ओडिशा की जो इंडस्ट्री है एक्टिंग इंडस्ट्री उसको बिलोंग करते थे। ही वॉज अ वेरी फेमस एक्टर, ओडिशन एक्टर, ओडिशा के एक्टर मिस्टर विजय मोहंती एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर विक्टर लिजिकोव। ही रिसेंटली पास्ड अवे। सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि ही मेड द ओलंपिक मैस्कॉट फॉर विच ईयर? ठीक है, तो इनके द्वारा क्या है ओलंपिक मैस्कॉट बनाया गया था। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किस साल के जो है खेलों के लिए इन्होंने जो है इस तरीके का मैस्कॉट बनाया था। तो इन्होंने 1980 का जो मॉस्को का समर ओलंपिक्स हुआ था उसके लिए इन्होंने क्या है इस तरीके का मिशू करके एक ओलंपिक मैस्कॉट बनाया था, मिशू। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर विक्टर चिजिकोव। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। सो विद दैट हमारा ऑबिचुरी का सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स के सेक्शन में। तो स्पोर्ट्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि T20 मेंस वर्ल्ड कप जो है इट हैज़ बीन रिसेंटली पोस्टपोन्ड। आपको बताना है कि ये T20 जो वर्ल्ड कप है वो कब तक के लिए पोस्टपोन हो गया है। तो ये जो T20 का वर्ल्ड कप है ये 2022 तक के लिए अब पोस्टपोन हो चुका है और अभी से जो है अक्टूबर नवंबर इन 2022 खेला जाएगा। ICC का वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होता है इसे भी रीशेड्यूल किया गया है और अब ये होने वाला है 2023 में। ठीक है, तो ICC का जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है ये अब जो है 2023 में होगा और जो T20 मेंस वर्ल्ड कप है ये 2022 में होगा। हम यहाँ पे ICC की बात कर रहे हैं यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये बॉडी हमारी हेडक्वार्टर है UAE दुबई में और इसके जो प्रेजेंट CEO है वो है मिस्टर मनु सोहनी। प्लस अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे मिस्टर शशांक मनोहर जी, उन्होंने जो है वो जो है अभी इस पोजीशन से हट गए थे। ही रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ ICC और इनकी जगह मिस्टर इमरान ख्वाजा को अपॉइंट किया गया था एज द ICC's प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये जो है ये रिसेंट न्यूज़ है रिलेटेड टू ICC और यहाँ पे हमने देखा अबाउट T20 वर्ल्ड कप एंड अबाउट द वनडे इंटरनेशनल। तो ये थी हमारी इकलौती न्यूज़ फ्रॉम दिस सेक्शन। अब हम चल रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में। यहाँ पे भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने रिसेंटली नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च करने का डिसाइड किया है जहाँ पे ये मास्क और सैनिटाइजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो एक बैंक जो है इस तरीके का नेशन वाइड कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके का इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है बाय PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक इस तरीके का जो है फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था 1984 में। ये हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और प्रेजेंटली इसके जो MD चेयरमैन है वो है मिस्टर मल्लिकार्जुन राव। ठीक है, हमने देखा अबाउट पंजाब नेशनल बैंक। अब हम जो चल रहे हैं वो है स्टेट न्यूज़ के सेक्शन में। आज की न्यूज़ में हमारे पास काफ़ी सारे न्यूज़ है रिलेटेड टू स्टेट, तो एक एक करके उनको देखते हैं।
पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड किसान मित्रास। किसान मित्रास ये अपॉइंट किए गए हैं बाय हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, तो हरियाणा गवर्नमेंट क्या है, किसान मित्रास को अपॉइंट कर रही है। हर 100 फार्मर के लिए, हर 100 एक किसान के लिए एक किसान मित्र को अपॉइंट किया जाएगा। अभी किसान मित्र है तो ये क्या करेगा, जितने भी तरीके के एजुकेशन की ज़रूरत है फार्मर को वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। जैसे भी तरीके की उनको असिस्टेंस की ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा बाय दिस किसान मित्रा। देखिए, किसान मित्रा को आपको कंफ्यूज नहीं करना है विद स्वास्थ्य मित्रास। अभी रिसेंटली स्वास्थ्य मित्रा भी न्यूज़ थे। ये जो स्वास्थ्य मित्रा है ये राजस्थान के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं ये किसान मित्रा है और ये किए गए हैं बाय हरियाणा। अब हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर एस नारायण आर्या। मिस्टर एस नारायण आर्या। रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो हमने देखा था, कल भी हमने डिस्कस किया था, लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि 75% जो है इनके द्वारा रिजर्वेशन दी जा रही है प्राइवेट जॉब्स के लिए, जितने भी इनके लोकल्स हैं उनको। तो फिर हमने देखा था कि इनके द्वारा एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शुरू की गई है जिसका नाम ये रख रहे हैं हरियाणा फ्रेश। और आज हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा क्या है, किसान मित्रास को भी अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस किया यहाँ पे अबाउट हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे जितने भी इनके प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको। ठीक है, तो जो भी लोग प्लाज्मा के लिए डोनेट करने वाले हैं उनको अलग से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब के लिए और गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। तो इस तरीके की जो स्कीम है, इस तरीके का जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है ये दिया जाएगा बाय द असम गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप अगर वहाँ पे जाके प्लाज्मा को डोनेट करते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ की जो गवर्नमेंट जॉब्स है और वहाँ की जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वहाँ पे आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। असम की हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, दिसपुर कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। मिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है यहाँ पे, तो वो है मिस्टर जगदीश मुखी। मिस्टर जगदीश मुखी। अब रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हमने देखा था कि देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे अब कन्वर्ट किया जा रहा है टू नेशनल पार्क। और इसी तरीके से पोबा फॉरेस्ट रिजर्व को भी कन्वर्ट किया जा रहा है टू नेशनल पार्क। प्लस अगर आप यहाँ पे नेचुरल साइट्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, ये किस लिए फेमस है, तो ये वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है। इसके अलावा मानस नेशनल पार्क है, यहाँ पे ओरांग नेशनल पार्क है, दिब्रू नेशनल पार्क है और पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी जो है आसाम में है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा जो है इस तरीके का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने भी इनके प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। किस लिए, ताकि ये जो है इनके स्टेट के आर्ट और क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर्स को बूस्ट प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके का जो MOU है वो साइन किया गया है बाय ओडिशा गवर्नमेंट। ठीक है, तो ओडिशा ने MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ ताकि उनके आर्ट क्राफ्ट की जो है प्रमोशन की जा सके। अब हम यहाँ पे ओडिशा की बात कर रहे हैं तो ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर नवीन पटनायक जी और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर गणेशी लाल। अब रीसेंट न्यूज़ की बात करें, हाल ही में जो है न्यूज़ में रहा है कि इनके द्वारा ISO जो है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की गई है उन हॉस्टल्स को जो कि ट्राइबल बच्चों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे राजा पर्व फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट किया गया था। फिर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंटली क्या है, जस्टिस मोहम्मद रफीक को अपॉइंट किया गया था एज द चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। फिर इसी के साथ क्या है, आपको याद रखना है अबाउट सावित्री राठौर, इन्हें भी अपॉइंट किया गया था बट जस्ट एज अ जज। फिर यहाँ पे ओडिशा में मो जीवन मो प्रतिभा इस तरीके की स्कीम को लॉन्च किया गया है। फिर आपको याद रखना है कि बलराम योजना भी जो है ओडिशा के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। कल हमने डिस्कस किया था कि इनके द्वारा क्या है, मंथली पेंशन दी जा रही है आशा वर्कर्स को और जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को। लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। प्लस इनके द्वारा जो है एक और रीसेंट न्यूज़ आई है कि ये अब जो है इंसेंटिव्स देंगे उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो कि क्लोजली वर्क कर रहे हैं विद ऑल द कोविड पेशेंट्स। ठीक है, तो अगर ये जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जितना दिन ये वर्क करेंगे कोविड पेशेंट्स के साथ उतना उनको जो है अलग से इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो ये भी कहाँ पे, तो ये भी किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ओडिशा के द्वारा ही किया गया है।
ठीक है। तो ये अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से उन्हें जो है बूस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमने देखा कि इन्हीं के द्वारा जो है फ्लिपकार्ट के साथ MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट अ स्टेट जिन्होंने गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है। तो गोधन न्याय योजना ये लॉन्च की गई है बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो इसके अंदर क्या है, हर 1 किलो काउडंग के लिए आपको 2 रुपए जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इससे आगे क्या है कि आप नेचुरल फर्टिलाइजर्स को भी क्रिएट कर सकेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया है, गोधन न्याय योजना को लॉन्च किया है इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर, और नया रायपुर यहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर भूपेश बघेल जी, और गवर्नर यहाँ पे है अनुसुईया उइके जी। अब रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो रिसेंटली क्या है, इनके द्वारा स्पंदन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। एक्चुअली छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा इस तरीके की इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था जिसमें ये मेंटल अवेयरनेस की बात करते हैं। फिर इनके द्वारा CG हार्ट को लॉन्च किया गया था, CG हार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया था। एक रक्षा सर्व ऐप भी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, रक्षा सर्व ऐप। प्लस काफ़ी इंपॉर्टेंट राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये भी इनके द्वारा लॉन्च की गई थी। और यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ पुलिस की बात कर रहे हैं तो इनके द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि इंडिया की जो पहली लोक अदालत है, यानी कि इंडिया की लोक अदालत पहली बार इंडिया में जो लॉन्च की गई थी वो यहीं पे थी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा पढ़ी त्योहार द्वार, ये भी इनकी इनिशिएटिव है। ओके, तो ये सभी आपको याद रखनी है छत्तीसगढ़ के बारे में। नेचुरल साइट्स की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा अचानक मार्ग बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो सारे हम न्यूज़ देख रहे हैं, जितने भी हम फैक्ट्स देख रहे हैं, इट इज़ रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। आज हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा जो है गोधन न्याय योजना लॉन्च की गई है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो दिल्ली की जो सरकार है वो लॉन्च करने वाली है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब जैसे कि हम नाम से समझ रहे हैं, इट इज़ नोन एज मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो इसके अंदर जितने भी लोग 1 नेशन 1 कार्ड वाली स्कीम से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को क्या है, अब घर पहुंच राशन प्रोवाइड किया जाएगा। अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके जो है घर पे डायरेक्टली उनको राशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस तरीके की जो स्कीम है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, घर पहुंच के आपको जो है राशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली से आपको याद रखना है कुछ रीसेंट इनिशिएटिव्स, तो वो है 5T। ठीक है, तो 5T प्लान जो है ये लॉन्च किया गया है बाय दिल्ली, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इनके द्वारा ऑपरेशन शील्ड भी लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन शील्ड। और इनकी जो पुलिस है दिल्ली पुलिस, उनके द्वारा आयु रक्षा भी लॉन्च किया गया था। इसमें क्या कर रहे हैं, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले हैं अपने जितने भी दिल्ली पुलिस है उनको। दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्लान, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मिस्टर अनिल बैजल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि जोरम मेगा फूड पार्क को लॉन्च किया गया है। जोरम मेगा फूड पार्क, आपको बताना है कि ये कहाँ लॉन्च किया गया है। सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड इन मिजोरम। देखिए, इसको याद करना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि मिजोरम में Z होता है और जोरम में भी Z होता है, तो मिजो और जोरम, तो ये दोनों आपको याद रखना है Z करके, कि मिजोरम में ही जोरम मेगा फूड पार्क जो है इसे लॉन्च किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है हरसिमरत कौर जी, ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इस फूड पार्क को लॉन्च किया गया है इन मिजोरम। अब देखिए, यहाँ पे हम मिजोरम की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है, एजावल। कई बार जो बच्चे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल्स को याद करने में दिक्कत होती है उन्हें, तो यहाँ पे भी आप ट्रिक लगा लीजिए Z वाली। ठीक है, तो मिजोरम में Z आता है, तो Z के नाम से हमारे पास है एजावल, तो यही है जो है मिजोरम की कैपिटल। इसके अलावा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर जोरमथंगा, ये भी आप Z से याद कर सकते हैं अगेन। और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर PS श्रीधरन पिल्लई। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, वो है चापचार कुट जो है एक तरीके का फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेचुरल साइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ डांपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एक तरीके की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो ये दोनों यहाँ पे जो है तो ये जो है ये मिजोरम में है। रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो मिजोरम के द्वारा इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया था टू स्पोर्ट्स। इन्होंने इंडस्ट्री स्टेटस दिया था स्पोर्ट्स को,
प्लस इन्होंने क्या है फूड बैंक को भी लॉन्च किया था रिसेंटली। और मिजोरम के द्वारा ग्रीन मिजो डे मनाया जाता है 11 जून को। अभी रिसेंटली इन्होंने ग्रीन मिजो डे मनाया था। ठीक है, तो ये जितने पॉइंट्स हैं हमें याद रखने हैं फ्रॉम मिजोरम। और आज हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा जो है जोरम मेगा फूड पार्क भी लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ हमारा स्टेट न्यूज़ खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ के सेक्शन में या फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो इस सेक्शन में पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने रिसेंटली 60 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस किया है ऑन ट्विटर। सो विद दैट ही बिकेम द डैश नंबर मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो कौन से नंबर के ये पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं पूरी दुनिया में? ये बन गए हैं थर्ड मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर इन द होल वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि ट्विटर की हम बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा फॉलोड पॉलिटिकल लीडर की बात करें तो वो है बैरक ओबामा, मिस्टर बैरक ओबामा। सेकेंड मोस्ट फॉलोअर देखें तो वो है यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ही इज द मोस्ट फॉलोड, ही इज द सेकंड मोस्ट फॉलोड एंड द थर्ड मोस्ट फॉलोड पॉलिटिकल लीडर इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 6 करोड़ जो है अब उनके फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे। अब हम यहाँ पे ट्विटर की बात कर रहे हैं तो ट्विटर को फॉर्म किया गया था 2006 में और ये बॉडी जो है, ये जो कंपनी है, ये हेडक्वार्टर्ड है सैन फ्रांसिस्को में। प्लस इसके जो सीईओ है वो है मिस्टर जैक डॉर्सी। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो हमारे स्टेट ऑफ मिनिस्टर है फॉर हेल्थ अश्विनी कुमार चौबे जी, इन्होंने रिसेंटली जो है रिसीव किया है फर्स्ट ट्रांच ऑफ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स फ्रॉम विच कंट्री। तो इन्होंने रिसेंटली क्या है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की पहली खेप को प्राप्त किया है। आपको बताना है कि ये जो ट्रांच है ये कहाँ से आया है, तो ये आया है सिंगापुर से। ठीक है, तो सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है तेमासेक फाउंडेशन। तो वहाँ से करीब 4000 प्लस हमारे पास जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बाय दिस कंट्री टू अस। हम यहाँ पे सिंगापुर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है सिंगापुर। यहाँ की कैपिटल भी सिंगापुर ही है और रीसेंट न्यूज़ में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं जो कि है मिस्टर ली सेंग लूंग। ही हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट सिंगापुर। और जो अगला क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इंडियन नेवी ने किसके साथ रिसेंटली पैसेज एक्सरसाइज यानी कि पैसेक्स कंडक्ट किया है। तो भारतीय जो नौसेना है इन्होंने यूएसए के साथ मिलकर एक पैसेज एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ जो है कंडक्ट की गई है। सो वी शुड नो कि पैसेज एक्सरसाइज हुई है हमारी यूएसए के साथ और ये जो है इंडियन ओशन में कंडक्ट की गई है। हम यहाँ पे यूएसए की बात कर रहे हैं तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और रिसेंटली यूएसए ने क्या है ओपन स्काई ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया है, प्लस इन्होंने WHO से भी विड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों न्यूज़ रिलेटेड है टू यूएसए और अभी हमने देखा कि इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज इनके साथ कंडक्ट की है। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पेसएक्स ने रिसेंटली क्या है लॉन्च किया है किस कंट्री का पहला मिलिट्री सैटेलाइट जिसका नाम है अनासिस 2। अनासिस ये जो सैटेलाइट है ये एक्चुअली एक मिलिट्री सैटेलाइट है और ये उस कंट्री की पहली जो है सैटेलाइट है। तो ये लॉन्च की गई है फॉर साउथ कोरिया। ठीक है, तो स्पेसएक्स क्या है, एक तरीके की कंपनी है जो कि ओन की जाती है बाय मिस्टर एलॉन मस्क। ठीक है, तो उनकी कंपनी के द्वारा साउथ कोरिया की इस मिलिट्री सैटेलाइट को जो है लॉन्च किया गया है। अब हम यहाँ पे साउथ कोरिया की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल और यहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर मून जे इन और यहाँ की करेंसी चलती है वॉन। हमने यहाँ पे क्या है स्पेसएक्स की भी बात की थी, तो स्पेसएक्स को फॉर्म किया गया था 2002 में और इनके जो CEO है वो हमने देख ली जो कि है मिस्टर एलॉन मस्क। अब हम यहाँ पे क्या है कुछ सैटेलाइट्स वगैरह की बात करें तो एक मिलिट्री सैटेलाइट ईरान के द्वारा भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है नूर। इसके अलावा अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले एक स्पाई सैटेलाइट जो कि इजराइल के द्वारा लॉन्च की गई थी जिसका नाम है ओफेक। ऑल्सो रिसेंटली इसरो के द्वारा ब्राज़ील की एक अमेजोनिया सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, इसरो ने किया था इसे। फिर हमने लास्ट जो सेशन है उसमें डिस्कस किया था कि होप मिशन को लॉन्च किया गया है बाय जापान और ये जो होप है ये पहला मिशन है ऑफ UAE टू मार्स। ठीक है, तो ये जो जितने हम न्यूज़ देख रहे हैं दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट और ये सभी आपको याद रखने हैं।
आज हमने देखा कि जो SpaceX है उनके द्वारा एनासिस 2 को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि साउथ कोरिया की एक जो है मिलिट्री सैटेलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज विथ विच कंट्री। ठीक है, तो आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए भारत ने समझौता किया है मालदीव्स के साथ। मालदीव्स के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज देने के लिए इस तरीके का समझौता किया गया है। तो मालदीव्स आप देख सकते हैं मैप में, ये है मालदीव्स और ये क्या है, छोटी सी आइलैंड कंट्री है जहाँ की कैपिटल है माले और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली, मिस्टर इब्राहिम मोहम्मद सोली। प्लस हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया था कि इंडिया ने इन्हें जो है आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड किया था। आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट्स हमने इंडिया ने जो है अपनी तरफ से मालदीव्स तक पहुंचाया था। और आज हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने जो है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है मालदीव्स के ही साथ। अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये लोकेटेड है पुणे में। अब ये जो इंस्टीट्यूट है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ठीक है, अगर ऑक्सफोर्ड अपनी वैक्सीन को क्रिएट कर पाते हैं, बना पाते हैं तो जो है तो ये करीब 1 बिलियन जो है उसकी वैक्सीन को डेवलप करेंगे या फिर मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सफोर्ड की अगर वैक्सीन बनती है तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इस तरीके का जो है इन्हें कहा है कि ये ऐसा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए सीरम इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि इसके जो CEO है वो है मिस्टर आदर पूनावाला। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि लोकेटेड है हमारी पुणे में। तो इसी के साथ हमारा ये सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अवार्ड्स के सेक्शन में। तो अवार्ड्स में एक ही क्वेश्चन है कि द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड ये रिसेंटली किसे दिया गया है। लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड ये रिसेंटली दिया गया है टू मिस्टर अर्नब चौधरी। तो ये जो अवार्ड है ये दिया गया है बाय तुन्स मीडिया ग्रुप। ओके, हमने देखा अबाउट दिस अवार्ड, दिस इज नोन एज द लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड और ये दिया गया है टू मिस्टर अर्नब चौधरी। यानी कि इन्होंने एनिमेशन की जो दुनिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से जो है कंट्रीब्यूशंस किए हैं, इस वजह से इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ हम चल रहे हैं हमारे लास्ट सेक्शन में अपॉइंटमेंट्स के और आज के लास्ट क्वेश्चन में भी। तो मिस्टर रमेश बाबू बुद्धू ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ करूर व्यास बैंक। मिस्टर रमेश जो है ही इज़ नाउ द MD एंड CEO ऑफ करूर व्यास बैंक। हम यहाँ पे करूर व्यास बैंक की बात करें तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1916 में। ये हेडक्वार्टर्ड है तमिलनाडु में और प्रेजेंट इसके CEO MD कौन है वो हमने देख लिए, जो कि है मिस्टर रमेश बाबू बुद्धू। ठीक है, तो ये हमने देखा अबाउट करूर व्यास बैंक। सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Also, if you have any doubts, any confusion, do let me know in the Telegram channel mentioned below. And with that, it's a wrap for today's session, and now I shall see you in the next one.